प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। नवांकुर की डिजिलेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विषय संस्कृत के अंतर्गत कक्षा 9 के पाठ 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अलस्यस्य स्वप्नः। इसमें अलस का मतलब होता है आलसी, और इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए क्या बन गया ये आलस्य। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? आलसी का। स्वप्नः मतलब सपना, मतलब आलसी व्यक्ति का सपना। हम भी सोचते हैं और हम भी सपने देखते हैं कि आगे हम ये करेंगे और इससे ये करेंगे, तो इस प्रकार के हम भी कई प्रकार के सपने देखते हैं। तो ऐसे ही एक आलसी व्यक्ति भी एक सपना देखता है, उस पर आधारित ये कथा है, और आपको प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से समझना है। तो इस प्रकार इस पाठ का नाम क्या हुआ? आलसी का सपना। ईशा कथा श्री विष्णु शर्मणा विश्व प्रसिद्ध कथा ग्रंथस्य पंचतंत्रस्य अपरीक्षित कारकात् बालकानां अवबोधनार्थम संकलिता। ऐसा मतलब यह कथा श्री विष्णु शर्मणा, मतलब विष्णु शर्मा के द्वारा विश्व प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के अपरीक्षित कारकात, मतलब अपरीक्षित कारकात से, मतलब इसमें भी पंचमी विभक्ति लगी हुई है, पंचतंत्र में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए इसका मीनिंग क्या बन रहा है? ऐसा मतलब है यह कथा श्री विष्णु शर्मा के द्वारा विश्व प्रसिद्ध कथा ग्रंथ का नाम क्या है? पंचतंत्र की अपरीक्षित कारकात, मतलब अपरीक्षित कारकात ये पंचतंत्र पूरा ग्रंथ है और उसका एक भाग है, उसी से ये कथा ली गई है। और क्या लिखा है आगे? बाल का नाम, मतलब बालकों के, इसमें के आ गया, मतलब इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, क्योंकि रामस्य रामयो रामाणाम, तो बालकस्य बालकयो बालका नाम, तो इसलिए कौन सी होगी? षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। इसलिए इसका मीनिंग क्या निकाला जा रहा है आपका प्रिय विद्यार्थियों? बालकों के अवबोधनार्थम संकलिता, मतलब अवबोध के लिए या उनके ज्ञान के लिए, संकलिता मतलब संकलित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कस्मिंचित नगरे कश्चित स्वभाव कृपणः विप्रः प्रतिवसति इसमें। किसी नगर में, नगर में जो नगरे है इसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए किसी, कस्मिन का मतलब यहाँ क्या निकला जा रहा है? किसी नगर में, कश्चित मतलब कोई, स्वभाव कृपणः मतलब स्वभाव से, कृपणा मतलब कंजूस, विप्रा मतलब ब्राह्मण, प्रतिवसति इसमें मतलब रहता था। प्रिय विद्यार्थियों, आप सोच रहे होंगे ये प्रतिवसति, इसमें तो लट लकार लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको बोलना चाहिए था रहते हैं, लेकिन आप तो था बोल रहे हैं। इसके लिए इसके प्रतिवसति के तुरंत बाद इसमें यह एक अव्यय है, ये हमेशा यो लंग लकार में अपना अर्थ देता है, ये हमेशा लट लकार की धातु के तुरंत बाद इसे जोड़ा जाता है, इसलिए ये आपका लट लकार की धातु का अर्थ किस में दे रहा है? लंग लकार में दे रहा है, अर्थात भूतकाल में दे रहा है। किसी नगर में कोई स्वभाव से कंजूस, विप्र मतलब ब्राह्मण रहता था। तेन भिक्षार्जितै भुक्त से सही सक्तु भी कलशः संपूरितः, उसने भिक्षा अर्जित के द्वारा, भुक्त से सही मतलब खाने से बचा हुआ, सक्तु भी मतलब सत्तू, कलसा मतलब घड़ा, संपूर्णता मतलब पूर्णता भर लिया। उसने भिक्षा अर्जित करके खाने से बचा हुआ सत्तू के द्वारा, सत्तू भी इसमें भी क्या है? तृतीय व्यक्ति बहुवचनम है, सत्तू के द्वारा, कलसा मतलब घड़े को, संपूर्णता मतलब पूर्णता भर लिया। तो इस प्रकार तम चा घटे नागदंते, तम चा घटे नागदंते अवलंब, अब
लंबे तस्यात् स्तात् खट्वाम निधाय सततम एक दृष्टया तम अवलोक्यति। तम मतलब उसको, चा मतलब और, घटम मतलब घड़ा, मतलब उस घड़े को, नागदंते मतलब खूंटी पर, अवलंब मतलब टांग करके, तस्याद स्ताद मतलब उसके नीचे, खटवाम मतलब खाट, जिसका नाम खटिया भी बोलते हैं अपन, खटवाम इसमें क्या लगा हुआ है, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। क्योंकि विद्यार्थियों ये खटवा जो खटिया है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसके शब्द रूप जो हैं वो रमा के अनुसार चलेंगे। तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, तो मतलब खाट को, रमा मतलब रमा को, निदाय मतलब डालकर, सततम मतलब लगातार, एक दृष्टि मतलब एक दृष्टि से, तम मतलब उसको, अवलोक्यति मतलब देखता है। अब मतलब इसमें क्या है, अब क्या है इसमें, अव्यय कहें हम, उपसर्ग शब्द है, तो उसको क्या करता है, एक दृष्टि से देखता है। अब हम आगे बात कर रहे हैं। अथ कदाचित रात्रौ सुप्तस्य चिन्तयामास यत् अयं घटः सक्तुभिः परिपूर्णः वर्तते, कि किसी रात सोते समय सोचता है, यत मतलब कि, अयम घटः मतलब यह घड़ा, सक्तुभिः परिपूर्ण वर्तते, यह घड़ा सत्तू के द्वारा पूर्णता भरा हुआ है। तद्यदि, तद्यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, तत् प्लस यदि, या तद प्लस यदि, इसलिए यदि मतलब यदि, दुर्भिक्षम भवति, दुर्भिक्षम मतलब क्या होता है, अकाल, भवति इसमें लट लकार है और आपका भू धातु है, यदि अकाल पड़ता है, तद नैन मतलब उससे, रामेण तृतीय विभक्ति लगी हुई है इसमें, रामेण रूप्यकाणाम सतम उत्पतस्यते, रूप्यकाणाम सतम उत्पतस्यते, सतम मतलब 100, रूप्यकाणाम मतलब रुपये, उससे मुझे 100 रुपये उत्पतस्यते मतलब प्राप्त होंगे। ये उत्पतस्यते इसमें क्या है आपका, प्राप्त होंगे, मतलब बात किस में जा रही है, भविष्य काल में, मतलब सीधी सी बात, ये कौन सा लकार होगा हमारा यहाँ पर होगा लरेट लकार, लेकिन यहाँ पर धातुएं जो चल रही हैं वो आत्मनेपदी में चल रही हैं। मुख्यतः धातुएं दो रूप में चलती हैं, एक परस्मैपदी और दूसरी आत्मनेपदी। तो यहाँ पर जो धातु किसके साथ चल रही हैं, आत्मनेपदी धातु के साथ, तो इसलिए क्या हो रहा है इसका मीनिंग, उसे 100 रुपये प्राप्त होंगे, उससे उसे 100 रुपये प्राप्त होंगे। ततस्तैन मतलब उनसे, मया मतलब मेरे द्वारा, अजा द्वयम गृहीतव्यम, अजा मतलब बकरी, द्वयम मतलब दो, गृहीतव्यम, तव्यम इसमें तव्यत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जिसकी पहचान होती है अंत में क्या शेष बचता है, या तो तव्य, तव्यः और तव्यम, क्योंकि ये तीनों लिंगों में चलता है, इसलिए पुल्लिंग होगा तो तव्यः, स्त्रीलिंग होगा तो तव्यः, तव्या, और नपुंसक लिंग होगा तो तव्यम। तो क्या लगा हुआ है, अजाद्वयम गृहीतव्यम, तो उससे मेरे द्वारा 2 बकरियां खरीदी जाना चाहिए। ततः सान्मासिकात् अप्रसववशात् ताभ्याम यूथम भविष्यति, उनके 6 माह के, षाण्मासिकात् मतलब 6 महीने के, अप्रसववशात् मतलब प्रसव से, प्रसव मतलब जन्म देना, ताभ्याम यूथम भविष्यति उनका, ताभ्याम मतलब उनका, यूथम मतलब होता है झुंड, भविष्यति मतलब प्राप्त होगा। इसमें क्या है आपकी, वही भू धातु है और यहाँ पर कौन सा लकार है, लिरेट लकार है। लट लकार और लिरेट लकार में पहचान बहुत आसान है, इनके तीतांती ये लट लकार के चलते हैं, तीतांती सीता था, आमी आवाम, मी वाह मह ये चलते हैं। बस लेट लकार में क्या है कि उसमें
इससे चलता है, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यतः, इष्यसि, इष्यतः, इष्यत्, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। इस प्रकार अब हम आगे बात करते हैं। ततो अजावि प्रभुतः, ततो अजावि प्रभुता गाह गृहीष्यामि, और उन बकरियों के द्वारा मैं, गा मतलब होता है क्या, गाय, गृहीष्यामि मतलब खरीदूंगा या ग्रहण करूंगा। गोबीर महेशी, गोबी मतलब वही गाय, और महेशी मतलब होता है भैंस, गायों से मैं भैंस खरीदूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको पूर्णतः ध्यान रखना है, यह एक कथा आलसी व्यक्ति पर आधारित है और वो सोता हुआ ये सोच रहा है, ठीक है, वो ये सोच रहा है सपने में। आगे क्या लिखा हुआ है, महसीर भी बड़वा, बड़वा मतलब होता है घोड़ी, भैंसों से मुझे घोड़ी खरीदूंगा। ओ बड़वा प्रसव था, और घोड़ी के प्रसव से प्रभुता अश्वावश्यंती, अश्व मतलब क्या होता है घोड़ा, मुझे घोड़े प्राप्त होंगे। प्रभुता मतलब क्या होता है बहुत सारे। तेषाम विक्रयात, तेषाम मतलब उनके, उनके आ रहा है मतलब तेषाम में, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें षष्ठी विभक्ति है। विक्रयात मतलब उनके बेचने से, प्रभुतम सुवर्णम मतलब बहुत सारा, सुवर्ण मतलब सोना, भविष्य मतलब प्राप्त होगा, इष्यति है मतलब लृट लकार, मतलब सीधी सी बात है, मैंने क्या बोला, प्राप्त होगा, गागेगे मतलब भविष्य काल। सुवर्णेन चतुसालम गृहम संपतस्यते। प्रिय विद्यार्थियों, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सुवर्णेन चतुसालम गृहम संपतस्यते, सोने से चतुसालम मतलब चौकोर घर प्राप्त होगा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं। ततः कश्चित विप्रः मम गृहम आगत्य रूपाण्याम कन्याम मह्यम दास्यति। इसके बाद कश्चित मतलब कोई, विप्र, मम मतलब मेरे, ये अस्मद के शब्द रूप चल रहे हैं यहाँ पर। अस्मद षष्ठी व्यक्ति क्या होती है, मम। गृहम मतलब घर, आगत्य इसमें प्रिय विद्यार्थियों लेप प्रत्यय है, आ करके, क्योंकि जो लेप प्रत्यय होता है उसकी पहचान ये होती है, आगे उपसर्ग लगा होता है और अंत में या अक्षर के साथ कोई आधा अक्षर लगा होता है। रूपन्याम कन्याम मह्यम दास्यति, मह्यम मतलब मुझको, कोई ब्राह्मण मेरे घर आकर के, रूपन्याम मतलब सुंदर, कन्या, मह्यम दास्यति मतलब देगा, ठीक है। तत्सकाशात पुत्रो मैं भविष्यति, उसके पास से, तत्सकाशात मतलब उसके पास से, पुत्रो मैं भविष्यति मुझको एक पुत्र प्राप्त होगा। तस् अहम, तस् अहम मतलब उसका, अहम मतलब मैं, अहम आवाम वयम, ये आपका कौन सा पुरुष चल रहा है, उत्तम पुरुष चल रहा है, ठीक है। तो अहम मतलब क्या होता है मैं, सोम शर्मा इति नाम करिष्यामि, मैं उसका नाम क्या रखूंगा, सोम शर्मा नाम करिष्यामि, सोम शर्मा नाम रखूंगा। ततः तस्मिन् जानु चलन योग्ये समजाते अहम पुस्तकम गृहीत्वा अश्वशालाया पृष्ठदेशे उपविष्टस् तत् अवधारिष्यामि। इसके बाद उसके घुटनों के चलने योग्य हो जाने पर, अहम मतलब मैं, तस्मिन जानू चलन, जानू चलन का मतलब होता है घुटनों पर चलने योग्य, संजाते मतलब हो जाने पर, अहम पुस्तकम गृहीत्वा मैं पुस्तक ग्रहण करके, गृहीत्वा इसमें ग्रह धातु है और त्वा मतलब कित्वा, इसमें कित्वा कौन सा प्रत्यय है, इसकी पहचान क्या होती है, अंत में
त्वा आता है, तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है हमारा, कि त्व प्रत्यय होता है। अब हम आगे बात करते हैं। मैं पुस्तक ग्रहण करके अश्वशाला मतलब घुड़साल, जहां पर घोड़ों को बांधा जाता है, पृष्ठदेश से उसके पीछे, उपविष्टस तत् बैठ करके, तत् मतलब उसका, अब धारस्यामी मतलब उस पुस्तक का अध्ययन करूंगा। अत्रांतरे इसके बाद, सोम शर्मा माम दृष्टवा जनन्युसंगात जानू चलन परा, और इसके बाद सोम शर्मा मुझको देख करके, माम मतलब मुझको, दृष्टवा मतलब देख करके, जननी उत्संगात मतलब इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, जननी और उत्संगात। उत्संगात का मतलब होता है गोद से, जननी मतलब माँ, मतलब सोम शर्मा मुझको देख करके। देखिए दृष्टवा में भी आपका त्वा प्रत्यय है। अब यहाँ विद्यार्थी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें सर त्वा नहीं आ रहा है। कुछ उदाहरण अपवाद के तौर पर भी होते हैं जो नियम को फॉलो नहीं करते हैं, तो इसलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो इसके बाद सोम शर्मा मुझको देख करके माँ की गोद से जानू चलन पड़ा, घुटनों के या घुटनों के बल पर चलता हुआ या घुटनों से चलता हुआ, अश्वखुरा सैन्यवर्ती, इसका मतलब क्या होगा, घोड़ों के खुर के निशान से, मत समीपम आगमष्याति, मत समीपम आगमष्यति, इसका संधि विच्छेद करें क्या बनेगा हमारा, मत समीपम आगमष्याति, घोड़ों के खुर के निशान से, मतलब सोम शर्मा मुझको देख करके माँ की गोद से उठ करके घुटनों के बल पर चलता हुआ या घुटनों के चलता हुआ, घोड़ों के खुर के निशान से होता हुआ, मत समीपम आगमष्यति मेरे समीप आएगा। ततो अहम स्वपत्नीं कोपाविष्टो अभिधास्यामि, इसके बाद मैं अपनी पत्नी को क्रोध भरे शब्दों से चिल्लाऊंगा। अभिधास्यामि मतलब चिल्लाऊंगा या उसको बुलाऊंगा या बोलूंगा। ग्रहान तावद बालकम, घर के कार्य छोड़ो, तावद बालकम पहले बालक को पकड़ो। सापी गृह कर्म व्यग्रतया अस्मद्वचनम न श्रोष्यति, वह भी अपने गृह कार्यों में लगी होने के कारण, अस्मद वचनम मतलब मेरे वचनों को, ना श्रोष्यति नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ आपको ध्यान से समझते चलना है क्योंकि अंत में आपको महत्वपूर्ण संदेश मिलने वाला है। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत में 21 पाठ हैं और 21 के 21 पाठ में आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण संदेश पाठ के अंत में मिलेंगे। शर्त यह है कि आपको उनको ध्यान से समझना है ताकि आपको संदेश मिल सके। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ततो अहम समुत्थाय ताम ताड़स्यामि, इसके बाद मैं उठ करके ताम ताड़स्यामि उसको प्रहार करूंगा या उसको मारूंगा। एवं तेन ध्यान स्थितेन तथे प्रहारो दत्तो, प्रिय विद्यार्थियों, एवं तेन ध्यान स्थितेन तथे प्रहारो दत्तो यथा सा घटो भग्नः, इस प्रकार उसके द्वारा, उसी ध्यान स्थिति के द्वारा, तथे प्रहारो वैसे ही प्रहार दिया, यथा वैसे ही, सा घटो मतलब वह घड़ा, भग्नः मतलब फूट गया,
स्वयं चा पांडुरतः गतः, और वह स्वयं पांडुरता गता मतलब पीला, पांडुरता मतलब पीला, गता मतलब हो गया। यहाँ पर ये गतः, यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों कित प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कित प्रत्यय। ये कित प्रत्यय, इसकी पहचान होती है अंत में तह, ता और तम। प्रिय विद्यार्थियों ये प्रत्यय भी तीनों लिंगों में चलता है, इसलिए इसकी अलग अलग पहचान होती हैं। इसमें गम धातु है और कित प्रत्यय है, इसलिए और कित प्रत्यय है और कितवतु प्रत्यय, ये दोनों भूतकाल में मीनिंग देते हैं या अर्थ देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। वह स्वयं पीला हो गया, अतो अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूं। अनागत बतीम चिंताम असंभाव्यम करोति यह। यह मतलब जो व्यक्ति, अनागत बतीम मतलब जो नई आई हुई हो। मतलब विद्यार्थियों जैसा कि आपको पता है कि जो सोम शर्मा के पिता थे वो क्या थे, वो तो केवल सपना देख रहे थे, क्योंकि उनके साथ ऐसा हकीकत में हुआ ही नहीं था कुछ, तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया, अनागत बतीम मतलब जो नई आई हुई हो। चिंताम असंभाव्यम, असंभाव्यम मतलब होता है जिसकी कोई संभावना ना हो, मतलब जिस कार्य को करना संभव ना हो। चिंता मतलब चिंता करता है, मतलब जो व्यक्ति नई आई हुई हो और जिसका करना संभव ना हो, ऐसी चिंता करता है, ऐसी सोच रखता है। सा एव पांडुरा, सा एव पांडुरः सेते सोम शर्मा पिता यथा। वह उसी प्रकार पीला हो जाता है, उसी प्रकार पीला हो जाता है या होता है, अर्थात वह उसी प्रकार शर्मिंदा होता है। यथा मतलब जैसे, सेते सोम शर्मा पिता, जैसे सोम शर्मा के पिता सोते हुए पीले हो जाते हैं, अर्थात शर्मिंदा होते हैं। और अंत में हमें यही मैसेज मिलता है कि जो नई हुई हो घटना और जिसको करना संभव ना हो, उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। इस प्रकार इस पाठ से हमें यही मैसेज मिलता है। और अगली वीडियो के साथ हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थियों अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।